हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं सी वर्मा आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस श्रृंखला में आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है। जैसा कि आपके सिलेबस में आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, सिलेबस में आपके है लॉजिक गेट। ठीक, लॉजिक गेट में आपको OR गेट, एंड गेट, नॉट गेट नहीं लिखा है लेकिन नॉट गेट को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद NAND गेट है और नॉर गेट है। तो NAND गेट और नॉर गेट को पढ़ने के लिए नॉट गेट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको 4-5 गेट पढ़ने हैं। ये इनका प्रतीक क्या होता है, इनका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इनका परिपथ आरेख क्या होता है और कैसे हम सत्यता सारणी का निर्माण करते हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पुट जरूर होगा। क्योंकि सिलेबस में दिया गया है, ये आएगा जरूर, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कुल मिला के 4 से 5 गेट तो आपको आने ही चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में आज आप लोगों को हम समझाएंगे। यहाँ पर आपको 2 प्रकार के गेट पढ़ना है, एक लॉजिक गेट पढ़ना है और एक सार्वत्रिक गेट पढ़ना है। लॉजिक गेट के अंदर आपके अंदर 3 गेट आपको पढ़ना है, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट। उसके बाद आप लोगों को हम सार्वत्रिक गेट पढ़ाएंगे, NAND गेट और नॉर गेट। तो सबसे पहले जब आप लॉजिक गेट जान पाओगे तभी आप वो 2 गेट के बारे में जानकारी जान पाओगे। तो चलिए भाई, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी क्लास मिस कर देते हो और बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉजिक गेट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, लॉजिक गेट की अगर परिभाषा की बात करें तो वे डिजिटल परिपथ जिनके निवेश तथा निर्गत, निवेश को हम इनपुट बोलते हैं, वे डिजिटल परिपथ या ऐसे डिजिटल परिपथ जिनके निवेश तथा निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, वे कहलाते हैं लॉजिक गेट। ठीक है ना। लॉजिक गेट की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे डिजिटल परिपथ जिनके निवेश यानी इनपुट और आउटपुट के बीच, सिग्नलों के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, वही लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट के अंतर्गत अगर बात करें इनके प्रकार में, तो लॉजिक गेट में आपको पहला प्रकार पढ़ना है OR गेट। कौन सा गेट पढ़ना है आपको? OR गेट। दूसरा कौन सा गेट आपको पढ़ना है? AND गेट। कौन सा गेट पढ़ना है आपको? AND गेट। अच्छा, तीसरा गेट आपको कौन सा पढ़ना है? नॉट गेट। ठीक, ये 3 प्रकार के गेट, इनका प्रतीक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनका बूलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं परिपथ आरेख की सहायता से। तो चलिए एक एक गेट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, कभी आप नहीं भूलोगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप जरूर कर ले जाओगे। तो अभी रफ नहीं करते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं OR गेट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी OR गेट। तो OR गेट की देखिए, परिभाषा नहीं लिखेंगे भाई, परिभाषा लिखेंगे तो बड़ा समय लगेगा, आपको बता देते हैं। OR गेट में क्या होते हैं भैया, 2 निवेशी होते हैं, 2 निवेश यानी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ये 2 निवेशी और एक निर्गत के बीच जो आपका तर्कपूर्ण संबंध होता है वो आपका OR गेट होता है। OR गेट के अगर प्रतीक की बात करें, पहले आप डाल लीजिएगा प्रतीक। तो OR गेट के अगर प्रतीक की बात करें तो ये OR गेट का प्रतीक मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ। ये OR गेट है, इसमें 2 इनपुट होते हैं आपके, एक A और B। ये आपके क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इनपुट और यहाँ पर आपको एक निर्गत मिलता है आउटपुट। इसको Y से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका कैसा गेट है? ये आपका भैया OR गेट। यहीं पर लिखे दे रहे हैं OR गेट। ये OR गेट का आपका क्या भैया? प्रतीक है, याद रखिएगा ये OR गेट का प्रतीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात आती है OR गेट के बूलियन व्यंजक की। तो अगली हेडिंग आप लगाओगे बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? इसमें आप देख पा रहे हो कि 2 निवेशी हैं और एक निर्गत के बीच जो भी मैंने तर्कपूर्ण संबंध यहाँ पर दिखाया है, यही क्या है? आपका गेट है। कौन सा गेट है? OR गेट है। ठीक, तो बूलियन व्यंजक इसका क्या होता है? बूलियन व्यंजक आपको याद रखना है, इसका बूलियन व्यंजक होता है A और, यहाँ पर लगाते जरूर प्लस हैं लेकिन पढ़ते हैं A और B इक्वल्स Y। क्या पढ़ते हैं? इक्वल्स Y। जहाँ A और B क्या है? निवेशी है और Y क्या है? आपका निर्गत है यानी आउटपुट है। ठीक है, तो A और B इक्वल्स Y, इसे पढ़ा क्या जाता है? लिख लीजिएगा A और B इक्वल्स Y, क्योंकि गलत नहीं पढ़िएगा, इक्वल्स Y, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो ये होता है भैया इसका बूलियन व्यंजक। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारा OR गेट होता है इसका परिपथ आरेख क्या होता है और परिपथ आरेख की सहायता से हम सत्यता सारणी इसकी कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं तभी आप लोगों को हम
बता पाएंगे इसका भाई परिपथ आरेख। तीनों गेट के बारे में समझा देंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं जाएगा, परेशान मत होइए। इसमें क्या होता है भैया, देखिए OR गेट में अगर हम बात करें तो OR गेट में आपकी एक होती है भैया बैटरी, ठीक, ये बैटरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में 2 कुंजियाँ लगा देते हैं। याद रखना है 2 समांतर क्रम में कुंजियाँ होती हैं, इनको निवेशी बोलते हैं, A व B। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक आउटपुट दिखाते हैं बल्ब। फिगर हो सकता है हमारा ज़्यादा अच्छा ना बने, लेकिन आपको समझना है, इसको Y से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका परिपथ आरेख होता है। ये क्या होता है, OR गेट का आपका परिपथ आरेख होता है। तो हेडिंग लगा सकते हो परिपथ आरेख। परिपथ आरेख में क्या किया जाता है, 2 कुंजियों को समांतर क्रम में लेकर के बैटरी और यहाँ पर जो आउटपुट आपका बल्ब है इसके साथ यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। देखिए इसके साथ ये श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो ये होता है भैया परिपथ आरेख। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अब कैसे इस परिपथ आरेख की सहायता से हम सत्यता सारणी बनाते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको देखिए जानकारी हम देना चाहेंगे। क्या जानकारी देना चाहेंगे, जान लीजिएगा थोड़ा सा। जब परिपथ का स्विच खुला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परिपथ का स्विच जब खुला होता है मतलब जब धारा आगे नहीं बढ़ पाती है, तो उस स्थिति में बाइनरी नंबर हम 0 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, 0 से। जब स्विच ओपन हो, ठीक है, यानी आपको धारा आगे ना प्रवाहित की जा सके तो हम उसे 0 से प्रदर्शित करेंगे, अभी आप जान जाओगे। और जब हम क्या करते हैं, कुंजी को बंद कर देते हैं मतलब धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो उसे हम बाइनरी नंबर 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जब धारा प्रवाहित होगी तो आउटपुट हमें मिलेगा, और जब आउटपुट हमें मिलेगा तो बल्ब जलेगा। तो जब बल्ब जलेगा तो उसे 1 से ही लिखा जाएगा, और जब बल्ब नहीं जलेगा इसका मतलब धारा आगे नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है, कुंजी खुली है। और जब कुंजी खुली है तो उसे हम बाइनरी नंबर 0 से प्रदर्शित करेंगे। तो स्विच खुला होने पर बाइनरी नंबर 0 से प्रदर्शित किया जाएगा, और स्विच बंद होने पर बाइनरी नंबर 1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, सत्यता सारणी बाइनरी नंबर पर आधारित होती है। तो अगली हेडिंग लगाएंगे सत्यता सारणी। यही 4 चीज़ें आपको सीखना है हर एक गेट में, कि प्रतीक क्या होता है, बूलियन व्यंजक क्या होता है, और उसके बाद परिपथ आरेख क्या होता है, और परिपथ आरेख की सहायता से हम सत्यता सारणी बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम सत्यता सारणी बनाएंगे। तो सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर सत्यता सारणी बनाना है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास A और B 2 क्या है, आपके 2 आपके पास है निवेशी यानी इनपुट है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट A व B, और एक आपको आउटपुट मिल रहा है यानी निर्गत मिल रहा है आउटपुट। आउटपुट कैसे मिलेगा, A प्लस B इक्वल टू वाई दिखाएंगे। हमें पढ़ना A प्लस बी नहीं, हमने कहा कि ये OR गेट का बूलियन बन जाएगा, इसे पढ़ते हैं A और B इक्वल्स वाई। हमने पढ़ लिया तो पढ़ने में गलती मत करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है। देखिए कंडीशन ये बन सकती है कि अगर हम इन दोनों A व B स्विच को खुला छोड़ दें, और खुला छोड़ने पर हमने कहा कि बाइनरी नंबर 0 से प्रदर्शित करते हैं। एक स्थिति ये बन सकती है कि अगर दोनों स्विच आपके खुले हों। अगर दोनों स्विच भैया आपके खुले होंगे तो आप बताइए क्या बैटरी से धारा इस बल्ब तक पहुंच पाएगी, बल्ब क्या जलेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। और मैंने कहा कि जब स्विच खुले होंगे तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, और धारा जब प्रवाहित ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 0 से प्रदर्शित करना है। बल्ब जलने की स्थिति में आपको 1 से लिखना है, ठीक है, या कुंजी बंद करने की स्थिति में आपको 1 से लिखना है बाइनरी नंबर से। ठीक, लेकिन यहाँ पर पहली स्थिति ये बन सकती थी कि अगर दोनों स्विच खुले हों तो खुले होने पर धारा यहाँ से आगे ही नहीं जाएगी, आगे ना जाने पर ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो 0 से यानी आउटपुट में 0 लिखेंगे। इस तरीके से सत्यता सारणी बनाना। फिर आगे क्या करेंगे, अगली स्थिति क्या बन सकती है, अगर हम A को खुला छोड़ दें, A को खुला छोड़ दें और B को बंद कर दें। हमने कहा बंद करने को 1 से लिखेंगे, बाइनरी नंबर 1 से लिखेंगे। जब B को बंद करेंगे तो आप बताओ ये धारा ऐसे होते हुए यहाँ से होते हुए ये बल्ब तक आ जाएगी, और इधर से धारा तो आ ही रही। तो इस स्थिति में बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो आउटपुट में बाइनरी नंबर 1 से लिखा जाएगा। सत्यता सारणी ऐसे बनाना है। दूसरी बात, एक कंडीशन ये बन सकती है कि हम 1 को यानी जो स्विच A है इसे बंद कर दें और स्विच B को खुला छोड़ दें। तो अगर इसे खुला छोड़ते हैं और इसे बंद करते हैं तो धारा ऐसे होते हुए बल्ब पर आ जाएगी, नहीं बल्ब जलेगा। इस स्थिति में भी तो आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखेंगे। अच्छा, एक कंडीशन और बन सकती है, अगर दोनों स्विच बंद कर दें,
1। बंद करने की स्थिति में बाइनरी नंबर 1 1 से लिखना है, और दोनों बंद करेंगे तब भी धारा आपकी निकल आएगी, बढ़िया आराम से मिल जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा। और बल्ब जलेगा तो निर्गत में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर OR गेट का प्रतीक बताया कैसे बनाना है। इसका मैंने बूलियन व्यंजक बताया, याद रखिएगा A और B इक्वल्स Y होता है। परिपथ आरेख याद रखोगे तो सत्यता सारणी आप तुरंत बना लोगे। ये OR गेट की बात हो गई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे AND गेट की, ठीक। तो इसे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं AND गेट की ओर, रब करें। चलिए AND गेट की ओर बढ़ते हैं। एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा किसी प्रकार के हम बकवास आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड आप इतना यूज कीजिए, इस तरीके से आपकी सत्यता सारणी बन जाएगी। नंबर 2 AND गेट, ठीक। AND गेट की अगर बात करें तो AND गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है, ठीक। इसके भी तर्कपूर्ण संबंध कैसे होता है, इसका प्रतीक क्या होता है। प्रतीक पहले डाल देते हैं। प्रतीक की बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो मैं प्रतीक बना रहा हूं ये AND गेट का है, ठीक। इसमें 2 निवेशी होते हैं, A व B, और एक निर्गत होता है। आउटपुट इसे Y से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका AND गेट का है। इसको आप एकदम इक्वल नहीं कीजिएगा भाई, ठीक। ऐसे AND गेट का ये प्रतीक होता है। इसमें आपके 2 निवेशी होते हैं और एक निर्गत आपका Y होता है। ये आपका क्या हो गया, इसका प्रतीक। दूसरी बात, बूलियन व्यंजक इसका क्या होता है। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है A एंड, इसका डॉट से लिखा जाता है B इक्वल्स Y। क्या पढ़ते हैं, A एंड B इक्वल्स Y लिख देते हैं। A एंड B, क्योंकि ये एंड गेट का आपका बूलियन व्यंजक है तो पढ़ा जाता है A एंड B इक्वल्स Y। याद रखिएगा, ये होता है इसका बूलियन व्यंजक। अब बात करें परिपथ आरेख की। परिपथ आरेख, इसके परिपथ आरेख में क्या होता है, जो बैटरी होती है एक बैटरी लगा देते हैं, और जो 2 कुंजियां होती हैं इनको भैया श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, उसमें समांतर क्रम में और इसमें 2 कुंजियों को श्रेणी क्रम में, और एक बल्ब को ऐसे संबंधित कर देते हैं। क्लियर, नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नीचे थोड़ा लाइट ज़्यादा लग रही है ना। परिपथ आरेख बना देते हैं, फिर आपको हम इधर थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए परिपथ आरेख में क्या करना है, 2 कुंजियों को श्रेणी क्रम में बनाना है, ऐसे ऐसे, ठीक। और यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हो, कहीं पर भी बैटरी लगा दीजिए इस तरीके से। ये आपके सामने मैंने परिपथ आरेख बना दिया। ये यहाँ पर बैटरी है, ये आपकी कुंजी A है और एक B है, और यहाँ पर आपको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसे Y से आप प्रदर्शित कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भाई, ऐसे ऐसे परिपथ आरेख बनेगा इसका। ओके, अब यहाँ पर सत्यता सारणी परिपथ आरेख की सहायता से ही बनाते हैं। हेडिंग डालेंगे सत्यता सारणी। सत्यता सारणी आप बना लोगे, देखिए सिंपल है। यहाँ पर आपको इनपुट की अगर बात करें तो 2 इनपुट आपको मिल रहे हैं, A व B। अच्छा, आउटपुट की अगर बात करें, आउटपुट की, तो आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है, A एंड B इक्वल्स Y। तो चलिए भाई देखते हैं कौन कौन सी स्थिति बनती है। यह परिपथ आरेख होता है। इसमें अगर क्या करें, एक तो कंडीशन ये बन सकती है कि अगर दोनों कुंजियां आपकी खुली हों, तो खुली होने की स्थिति में बाइनरी नंबर 0 से प्रदर्शित करते हैं इसे। अच्छा आप ही बताइए, अगर ये दोनों कुंजियां खुली होंगी तो क्या बल्ब जलेगा? जी नहीं जलेगा, और नहीं जलेगा तो आउटपुट भी 0 से प्रदर्शित होगा। अच्छा, अब एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर हम कुंजी A को खुला छोड़ दें और कुंजी B को बंद कर दें, तो इसको बंद करेंगे और इसको खुला छोड़ देंगे तो धारा यहाँ से आगे ही नहीं जाएगी, और जब आगे नहीं जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी 0 से प्रदर्शित करेंगे आउटपुट में। अच्छा, एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर कुंजी A को बंद कर दें और B को खुला छोड़ दें, और B को खुला छोड़ देंगे तो फिर धारा यहाँ तक नहीं आएगी, यानी बल्ब आपका नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा तो 0 से प्रदर्शित करेंगे। एक कंडीशन ये होगी कि दोनों को हम बंद कर दें, दोनों कुंजियों को बंद कर देंगे तो बल्ब भैया पक्का जलेगा, यानी इसे 1 से प्रदर्शित करेंगे आउटपुट में। और ये बन गई आपकी सत्यता सारणी। बताइए है आसान कि नहीं? सत्यता सारणी बनाना कितना आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा लॉजिक गेट के अंतर्गत आता है नॉट गेट।
नॉट गेट, नॉट गेट। अगला देख लेते हैं नॉट गेट। ये सीख जरूर लीजिए ना कि कैसे सत्यता सारणी बनती है, क्या बूलियन व्यंजक होता है, क्या प्रतीक होता है। तो अगला हमारा तीसरा गेट है नॉट गेट। हेडिंग लगा लेंगे नॉट गेट। प्रतीक की अगर बात करें तो नॉट गेट का प्रतीक क्या होता है, इसमें एक निवेशी होता है, ये आपके सामने हम बना रहे हैं नॉट गेट का प्रतीक, नॉट गेट। ठीक, इसमें एक निवेशी होता है आपका ए, और एक आउटपुट आपका होता है निर्गत होता है, निर्गत सिग्नल वाई। ठीक है ना, ये इसका प्रतीक होता है। अगर इसके हम बूलियन व्यंजक की बात करें, इस गेट के लॉजिक गेट के बूलियन व्यंजक की बात करें, तो इसका जो भैया बूलियन व्यंजक होता है वो आपका होता है नॉट ए इक्वल्स वाई। क्या होता है, नॉट ए इक्वल्स वाई। ये ऊपर जो बार लगा है ये नॉट पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ते हैं नॉट ए इक्वल्स वाई। इस बूलियन व्यंजक को पढ़ा जाता है नॉट ए इक्वल्स वाई। अच्छा, बूलियन व्यंजक के बाद हमारी तीसरी बात आती है परिपथ आरेख की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग लगाएंगे परिपथ आरेख। ये बहुत आसान होते हैं, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपके पक्के कर देते हैं। ठीक, तो परिपथ आरेख की अगर बात करें तो इसका परिपथ कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा होता है और एक कुंजी को ऐसे लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है आपका निर्गत आउटपुट, निर्गत का मतलब आउटपुट। ठीक, इसको ए नाम दे देते हैं और ये हमारा प्रतिरोध आर हो जाता है। अब इस परिपथ आरेख की सहायता से जो सत्यता सारणी बनती है वो कैसे बनती है, नॉट गेट की जो सत्यता सारणी होती है वो कैसे बनती है। सत्यता सारणी में हम क्या करेंगे, केवल 2 कॉलम दिखाएंगे, एक इनपुट का क्योंकि एक ही इनपुट है, एक आउटपुट का यानी एक ही निर्गत है। तो इनपुट ए है, आउटपुट आपका वाई है। वाई कैसे मिल रहा है, ए नॉट इक्वल्स वाई, तो ए नॉट इक्वल्स वाई दिखा देंगे। आप बताइए, अगर इस परिपथ आरेख को ध्यान से देखिए, 2 कंडीशन बन सकती हैं, क्योंकि आपके पास एक ही कुंजी, या तो खोलोगे या तो बंद करोगे। तो जब आप कुंजी को खुला छोड़ दोगे, खुला छोड़ने की स्थिति में 0 से प्रदर्शित करोगे। जब भैया खुला छोड़ दोगे तो ये धारा ऐसे होते हुए बल्ब पर चली जाएगी, मतलब इसके मार्ग में कोई भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं लगेगा। और जब भैया प्रतिरोध नहीं लगेगा तो बल्ब आपका जलेगा, मतलब जब कुंजी खुली रहेगी तो बल्ब इस स्थिति में यहाँ पर जलेगा। दूसरी बात, अगर आप इस कुंजी को बंद कर देते हो, इस कुंजी को बंद कर देते हो, अगर कुंजी को आप बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि ये धारा के मार्ग में लगेगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध लगने से ये परिपथ हो जाएगा लघुपथित। और जब परिपथ लघुपथित हो जाएगा तो जो बैटरी का विभवांतर वो शून्य हो जाएगा, और बैटरी का विभवांतर शून्य हो गया तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं, और जब ये बल्ब जलेगा नहीं तो आउटपुट में लिखेंगे 0। और इस तरीके से नॉट गेट की आपकी सत्यता सारणी आपकी बन चुकी है। बताइए, ये बात समझे कि नहीं। तो लॉजिक गेट में हमें 3 प्रकार के गेट पढ़ने थे। अगर ये 3 प्रकार के गेट आप सीख गए हैं तो आगे अभी 2 प्रकार के गेट और रह गए हैं। एक रह गया NAND गेट और एक रह गया नॉर गेट, उसको भी समझा देते हैं, मात्र 10-5 मिनट का कार्य है, उसको भी समझ लीजिए और गेट वाला टॉपिक खत्म कीजिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले गेट की ओर। तो चलिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, और बढ़ते हैं अगले गेट सार्वत्रिक गेट की ओर। देखिए, 2 प्रकार के गेट हमें पढ़ना है सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत, एक NAND गेट और एक पढ़ना हमें नॉर गेट। देखिए, बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को इन दोनों गेटों की सत्यता सारणी, ठीक है, बनाना आपको हम बताएंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और सत्यता सारणी बनाना बहुत ही आसान है भैया, है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा सार्वत्रिक गेट। अब ये 3, 4, 5 गेट हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। भैया, सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के गेट पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है NAND गेट। इसमें आप देख रहे हो एंड गेट और एन का मतलब नॉट गेट, कि ये संयोग से मिलकर बना है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट अभी आपने बनाया था, एंड गेट कुछ ऐसे बना था, ये एंड गेट था, ये निवेशी थे आपके A व B, ये एंड गेट था। और एंड गेट का जो निर्गत सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, नॉट गेट के, ध्यान दीजिएगा, एंड गेट के निर्गत सिग्नल को
नॉट गेट के, ये नॉट गेट था, इसके हम निवेशी सिग्नल से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर वाई मिलेगा हमको निर्गत, लेकिन यहाँ पर नॉट एक कनेक्ट कर देते हैं। नॉट का जो निवेशी सिग्नल होता है उसको एंड के निर्गत सिग्नल से जब कनेक्ट कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, तो इस प्रकार जो ये आपको मिलता है क्या प्रतीक मिलता है, ये प्रतीक हो जाता है NAND गेट। इसका मतलब इसमें एंड गेट और नॉट गेट का संयोग होता है, तब जाके NAND गेट बनता है। बात करें यहाँ पर इसके बूलियन व्यंजक की, बहुत सिंपल है। बूलियन व्यंजक की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हो, क्या जानते हो, आप जानते हो A&D गेट के अगर बूलियन व्यंजक की बात करें तो A.B इक्वल्स वाई था, मतलब डॉट का मतलब नहीं, यहाँ पर A&B इक्वल्स वाई था। अच्छा, नॉट गेट की अगर बूलियन व्यंजक की बात करें तो नॉट A इक्वल्स वाई था। तो निवेशी में यहाँ पर नॉट लगा, यहाँ पर नॉट नहीं लगा, इन दोनों का अगर को संयोजित कर देंगे, क्योंकि दोनों के संयोग से ही तो NAND गेट बना है, तो इन दोनों बूलियन व्यंजकों को जब संयोजित करेंगे तो ये बन जाएगा A&B नेगेटेड इक्वल्स वाई। अगर बार लग गया तो इसे नेगेटेड पढ़ेंगे क्या लिख देते हैं यहाँ पर A&B नेगेटेड, देख सकते हो बार लगा नेगेटेड, फिर इक्वल्स वाई, ये चीज़ पढ़ा जाएगा। और ये आपका होता है बूलियन व्यंजक। किसका बूलियन व्यंजक होता है? NAND गेट का। मतलब अगर AND गेट का बूलियन व्यंजक और आपको नॉट गेट का बूलियन व्यंजक आता है तो दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपका ये बूलियन व्यंजक तैयार होगा A&B नेगेटेड इक्वल्स वाई। ओके, ये हो जाता है बूलियन व्यंजक। अच्छा, आगे बात करें यहाँ पर बूलियन व्यंजक के बाद क्या बात करेंगे? परिपथ आरेख। परिपथ आरेख बहुत आसान है। नॉट गेट का परिपथ आरेख अभी आप सभी लोगों ने बनाया था, तो उसी को पहले आप बना दीजिए। ठीक, तो नॉट गेट का परिपथ आरेख में क्या था? यहाँ एक प्रतिरोध था। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपका बल्ब था, बल्ब लगा देंगे, ये आउटपुट देता है। अब देखिए यहाँ पर एक कुंजी थी ये, लेकिन एक कुंजी नहीं लगाएंगे। देखिए आपको याद रखना है कि एंड गेट में अगर बात करें तो एंड गेट में आपकी दो कुंजियाँ थी। ठीक है, और एंड गेट में जो दोनों कुंजियाँ थी वो आपकी श्रेणी क्रम में थी। तो यहाँ पर आप दो कुंजियाँ लगाओगे ऐसे और ऐसा संयोजित कर दोगे, ये कुंजी ए इनपुट हो जाएगा आपका और उधर आपको आउटपुट मिल जाएगा वाई। अब इसी परिपथ आरेख को देखते हुए याद रखना ये आपका परिपथ आरेख होगा NAND गेट का। अगर आपने एंड गेट नॉट गेट को पढ़ा है तो आप उसको संयोजित करोगे तो ऐसा परिपथ आरेख बनेगा। अच्छा, बात करें यहाँ पर सत्यता सारणी की, मेन बात तो यही है सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी की बात करें तो इसमें एक आपका इनपुट है, आउटपुट है। ठीक, देखिए इनपुट में भी आपके दो यहाँ पर बन रहे हैं, ध्यान से देखना, ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ये आपका इनपुट हो जाएगा। इनपुट में आपका A और B हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा आउटपुट Y डैश, ये आपका Y डैश है। ओके, तो ये कैसे आपको सत्यता सारणी बनानी है वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कुंजी A को खुला छोड़ें और कुंजी B को खुला छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि परपथ लगपथित नहीं होगा और इस स्थिति में ये जो धारा है बल्ब तक जाएगी और बल्ब हमारा जलेगा, और बल्ब जलेगा तो एक से लिखेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर A को बंद कर दें, A को बंद करेंगे तो B तो खुला रहेगा ना, A को बंद करने पर B तो खुला रहेगा और B खुला रहेगा तो धारा इधर से यहाँ तक नहीं जा पाएगी, नहीं परपथ लघुपतित नहीं होगा, यानी प्रतिरोध नहीं लगेगा, और प्रतिरोध नहीं लगेगा तो बल्ब आपका जलेगा, तो एक लिखेंगे आउटपुट में। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर हम A को बंद खुला छोड़ दें और B को बंद कर दें, B को बंद करने पर भी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से धारा इसमें नहीं जा रही, मतलब प्रतिरोध नहीं लगेगा, अर्थात बल्ब जलेगा। लेकिन अगर दोनों कुंजियों को हम बंद कर दें A और B को, तो एक एक से लिखेंगे, तो इनको अगर बंद कर देंगे तो प्रतिरोध लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिरोध, और परिपथ लघुपतित हो जाएगा और बैटरी का विभवांतर शून्य हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब आपका नहीं जलेगा। और इस तरीके से आपकी NAND गेट की सत्यता सारणी तैयार हो जाती है। बताइए कितना सिंपल है, थोड़ी देर आपको पढ़ना है और ये सारे गेट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसे रब कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको इतना याद रखना है कि गेट का प्रतीक कैसे बनता है, क्या प्रतीक होता है, कैसे क्या बूलियन व्यंजक होता है और कैसे परिपथ आरेख की सहायता से हम सत्यता सारणी बनाते हैं। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें अब सार्वत्रिक गेट में एक गेट और आ जाता है नॉर गेट, उसे भी आपको बता देते हैं, नॉर गेट है ना। तो अगली हेडिंग लगा लेना है आपको नॉर गेट।
बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर हम नॉर गेट के बारे में बताएंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले प्रतीक क्या होगा नॉर गेट का। नॉर गेट में आपका और गेट आता है और नॉट गेट। तो और गेट का जो प्रतीक है उसको पहले आप बना लीजिए। ये मैंने और गेट का प्रतीक बना लिया। और गेट में दो निवेशी थे ए बी, और इसका जो निर्गत सिग्नल होगा वाई, इसको नॉट गेट का निवेशी सिग्नल बना दीजिए आप। और जो नॉट गेट का आपका निर्गत सिग्नल होगा उसको वाई डैश आप प्रदर्शित कर दीजिए। इस तरीके से और गेट और नॉट गेट के संयोग से जो ये प्रतीक बना है, ये प्रतीक हो जाएगा नॉर गेट का। किसका हो जाएगा? NOR गेट का प्रतीक हो जाएगा। नॉर गेट किसके संयोग से बनता है? और नॉट गेट के संयोग से बनता है। अच्छा, बात आती है नंबर 2 पर बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक की अगर बात करें तो इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? सिंपल है। देखिए अभी मैंने बताया और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है A + B = Y होता है। प्लस नहीं होता है, A और B = Y होता है। नॉट गेट की बात करें तो A0 = Y होता है। और दोनों को संयोजित करेंगे तो ये बन जाएगा A और B नेगेटेड इक्वल्स Y। A और B नेगेटेड इक्वल्स Y। A और B, क्योंकि A + B को A और B पढ़ते थे, तो A और B नेगेटेड, क्योंकि उस पर बार लग गया है, फिर एक के बाद इक्वल्स है तो इक्वल्स लिखेंगे Y। इसे क्या पढ़ेंगे? A और B नेगेटेड इक्वल्स Y। क्लियर है? याद रहेगा। चलिए अब बात आती है यहाँ पर परिपथ आरेख की। तो परिपथ आरेख में कुछ नया कार्य नहीं करना है। परिपथ आरेख में कुछ नया कार्य नहीं करना है। वही आपको दो कुंजियाँ लगा देना है, वही आपको एक प्रतिरोध लगा देना है। अब जो यहाँ पर दो कुंजियाँ लगेंगी वो समांतर क्रम में लगेंगी, क्योंकि और गेट में जो दो कुंजियाँ लगी थी वो समांतर क्रम में लगी थी। तो यहाँ पर समांतर क्रम में दो कुंजियाँ लगा देंगे हम। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर हम आउटपुट के लिए बल्ब लगा देंगे। इसे Y से प्रदर्शित कर देंगे। Y डैश कर देना, क्योंकि यहाँ Y डैश होता है। ठीक, यहाँ पर कुंजी एक आपकी हो जाती है A, एक हो जाती है B। इस तरीके से यहाँ पर दोनों कुंजियाँ होती है वो समांतर क्रम में होती है, क्योंकि OR परिपथ में, OR गेट में आपकी दोनों कुंजियाँ समांतर में थी। बाकी नॉट गेट में ऐसे परिपथ बना था तो वैसे मैंने बना दिया। अब सत्यता सारणी की अगर बात करें, सत्यता सारणी तो बड़ी सिंपल है सत्यता सारणी बनाना। देखिए भाई, एक बनाओगे आप इनपुट का कॉलम, एक बनाओगे आप आउटपुट का कॉलम। कितना आसान। इनपुट में आपके दो कॉलम बनेंगे, एक A और एक B। आउटपुट में केवल आपको Y डैश बनाना है। लिख सकते हो पूरा बूलियन व्यंजक, आप चाहो तो आउटपुट में लिख सकते हो। सोचना यह है कि अगर हम A और B दोनों को खुला छोड़ दें तो क्या धारा इस प्रतिरोध में जाएगी? नहीं जाएगी। और जब प्रतिरोध में धारा नहीं जाएगी तो बल्ब हमारा जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? तो एक से प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन अगर A को बंद कर दिए और B को खुला छोड़ दिए तो A को बंद करने का मतलब ये आपका परिपथ लघुपतित हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से धारा से चली जाएगी, प्रतिरोध लगेगा, और प्रतिरोध धारा के मार्ग में लगेगा तो परिपथ लघुपतित होगा, बैटरी का विभवांतर शून्य होगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, या हम अगर A को खुला छोड़ दें और B को बंद कर दें तब भी यही हाल होगा, परिपथ लघुपतित तब भी हो जाएगा, धारा आपकी प्रतिरोध में जाएगी। ठीक है, और विभवांतर बैटरी का शून्य हो जाएगा, नहीं बल्ब नहीं जलेगा। और अगर दोनों कुंजी हम बंद करेंगे A और B तब भी आपका परिपथ लघुपतित होगा। देखिए धारा जाने लगेगी प्रतिरोध में, और परिपथ लघुपतित होने से बैटरी का विभवांतर शून्य होगा, और बैटरी का विभवांतर शून्य होने से बल्ब आपका नहीं जलेगा। और इस तरीके से आपके सामने ये बन गई नॉर गेट की सत्यता सारणी। आपने इस आधे घंटे की क्लास में ये देखा कि हमारे जो सिलेबस में लॉजिक गेट हैं और जो सार्वत्रिक गेट है, लॉजिक गेट के अंतर्गत OR गेट, AND गेट, नॉट गेट, सार्वत्रिक गेट के अंतर्गत NAND गेट और NOR गेट, इनका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इनका प्रतीक कैसे बनाते हैं, और परिपथ आरेख की सहायता से हम सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।